सोचना तो पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा इसके लिए। 2024 में एक T20 विश्व कप खिताब इंडिया के नाम हो चुका है बारबेडोस के इस मैदान पर। अब यूएई में क्या वो विमेंस T20 विश्व कप जीत सकते हैं? ESPN क्रिकेट रन ऑर्डर हिंदी में यही है हमारा सवाल। क्या ये इंडिया के लिए सबसे अच्छा मौका है एक विमेंस विश्व कप खिताब जीतने का? ये सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रौनक, सुदर्शनन और विशाल। प्रिय दोस्तों, अब बताइए, क्या ये है इंडिया के लिए सबसे अच्छा मौका? सोचना तो पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा इसके लिए। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेंस क्रिकेट की जिस कंपैरिजन की आपने बात की, मेंस T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इतना अनसर्टेन रहा है इतने सालों से। 8 एडिशन में 7 चैंपियन, 6 चैंपियन जो भी है, क्योंकि वो फॉर्मेट इतना अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि काफ़ी सारी टीम्स कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन एज वी नो, इस विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इट टेक समथिंग स्पेशल अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। और क्या ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर है पिछले वर्ल्ड कप से? आई रियली डोंट थिंक सो। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना होगा। हरमनप्रीत कौर की जो एक कॉन्फिडेंस से एक नज़र आती है उनकी उस टीम मैनेजमेंट से, इस ग्रुप से, कि ये अनुभवी टीम है, सबसे तेज़, सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड हो सकते हैं, उससे एटलीस्ट द नॉइजेज आर राइट। लेकिन एशिया कप जहाँ मैंने उनको क्लोजली देखा, अब भी कुछ एरियाज़ है कंसर्न के लिए। आई होप दैट दे एटलीस्ट मेक द फाइनल, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं कह सकता हूँ कि दे विल विन इट दिस टाइम, जिस तरह हमने मेंस टीम के बारे में कहा था, या जिस तरह एटलीस्ट बोर्ड सेक्रेटरी ने मेंस टीम के बारे में काफ़ी पहले कहा था। जी, क्योंकि बाहर से यही सवाल एक जहन में आता है कि जब आप एशिया कप नहीं जीत सके, जहाँ श्रीलंका ने आपको फाइनल हरा दिया, तो विश्व कप में दावेदारी इतनी अच्छी कैसे मान लिया? ये काफ़ी जो लास्ट मोमेंट पे जो एक जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो स्पैनर इन द वर्क्स जो हुआ है एशिया कप की हार की वजह से, वो भी श्रीलंका को फेवरेट कहीं से भी नहीं थी, भले ही वो घर पे खेल रही। उस दिन के पहले तक मैं ज़रूर कहता कि भारत की टीम पिछले वर्ल्ड कप से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर है। उनको WPL का 2 बार एक्सपीरियंस भी मिला है, जो खासकर जो जवान खिलाड़ी होंगे उनको प्रेशर सिचुएशंस में बड़े प्लेयर्स के साथ और उनके खिलाफ भी खेलने का मौका मिला। ऋचा घोष और शेफाली जैसे प्लेयर्स, सजना, ऐसे कई प्लेयर हैं। मतलब उनकी बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया भले ही बुरी ना हुई हो, जैसा कि रौनक ने कहा है, उतनी ही अच्छी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर इंडिया क्या बेहतर हुई है मेरे हिसाब से तो आप बस वो जो एशिया कप की हार है, और इंडिया श्रीलंका दोनों एक ही ग्रुप में भी है, वो थोड़ा सता सकती है उनको। और यश, मैं सोचता हूँ ये जो वर्ल्ड कप है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि WPL के आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे। पिछली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था वो WPL के पहले एडिशन के जस्ट पहले हुआ था, और फिर हमने देखा 2 WPL के सीज़न बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले गए थे। हाई प्रेशर सिचुएशन थे, जहाँ पर एक श्रेयंका पाटिल हो या ऋचा घोष हो, वे वहाँ फेल भी हुए और सक्सीड भी हुए। जहाँ हमने फॉर एग्जांपल ऋचा घोष को देखा था, वो फिनिश नहीं कर पाई एक गेम दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया RCB के साथ ट्रॉफी जीत कर। तो ये वो इंडियन टीम है जो काफ़ी परिपक्व है इस प्रेशर में खेलकर, और मैं इसीलिए समझता हूँ कि दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट चांस। ऑस्ट्रेलिया भले हो स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर्स, लेकिन इस इंडियन टीम को पता है कि प्रेशर में कैसा रिएक्ट करना है, कैसा खेलना है। और हमने उनके प्रिपरेशन के बारे में भी यदि देखा हो तो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ काम भी किया हुआ है, और अमोल मुजुमदार ने उस फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि स्पेसिफिक एरियाज़ में हमने कहा था उन साइकोलॉजिस्ट को काम करना। तो ये सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड कप के पहले शायद ये कह सकते हैं कि इंडिया बेस्ट चांस है और इंडिया को जीतना। कौन से के एरियाज में उन्होंने साइकोलॉजिस्ट से काम करवाया है, ये भी बोल देते तो इतना अच्छा होता। आपने पूछा ही नहीं। उन्होंने ये तो बताया नहीं कि नंबर 3 कौन है, तो इसका जवाब तो बड़ा ही मुश्किल है। पर अभी हम ये जो फैसले कर रहे हैं, 2 वार्म अप मैच हो चुके, तो शायद जो नंबर 3 उनके साथ ही बैठे थे और उन्होंने बताया नहीं उन्हें। टीम कॉम्बिनेशन पर हम आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन जब आप एक T20 कंपटीशन में जब कंडीशंस एलियन हो, तो उससे कई बार जो प्लेइंग फील्ड है वो थोड़ा लेवल हो जाता है। तो रौनक, जो UAE वाला फैक्टर है कि अब ये वर्ल्ड कप एक ऐसे वेन्यूज में होने जा रहा है जहाँ पे किसी ने क्रिकेट नहीं खेला है, विमेंस T20 ऐसा खेला नहीं गया है, उससे थोड़ा नेगेट होता है। तो आपने जो लास्ट में कहा, ये ज़रूरी है कि एक बात तो यह है कि इंडिया के पास ज़्यादा अनुभव नहीं है इंडियन विमेंस टीम को UAE की कंडीशंस में खेलने का, और दूसरी बात यह है कि वो बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने 5 मैच सिलेक्ट में खेले थे।
इस साल क्योंकि वर्ल्ड कप वहाँ होने जा रहा था, क्योंकि उनके वर्ल्ड कप के ग्रुप के मैचेस वहाँ होने जा रहे थे। और अमोल मजुमदार से जब मेरी बात हुई श्रीलंका में, उन्होंने यही कहा कि हम बहुत खुश थे उस तैयारी से, क्योंकि हमने सिलेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम की सिलेक्शन की और प्लेयर्स को मौका दिया। अब ऐसा कभी हो जाता है कि लास्ट मिनट ये किसी के कंट्रोल में तो था नहीं, तो शायद अगर ये कोच की वजह से थोड़े से दबाव में आ जाए, देन दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। द बेस्ट वे फॉर देम टू लुक एट इट इज कि भाई हमें छोड़े, किसी ने इन कंडीशंस में ज़्यादा T20 क्रिकेट तो खेला है नहीं, वी आर अ गुड इनफ टीम। और सुदर्शन ने जो पॉइंट बताया बहुत अच्छा पॉइंट है, देर आर इनफ प्लेयर्स जिनके पास ज़्यादा बैगेज नहीं है। WPL का जो इफेक्ट होगा इसमें, द प्लेयर्स दैट हैव, I wouldn't say baggage, but experience. It's good experience. People like Jemima Rodriguez and Shefali Verma, they're growing with each tournament. Smriti Mandana भी। लेकिन दूसरी तरफ I think जो players, जो WPL की जो खोज से जो आए हैं players, they could very well be the difference। कि नहीं भाई UAE में है, हमने तो तैयारी बांग्लादेश की। एक फैक्टर सुदर्शन, जो जब हमने यूएई में साल के इस टाइम पर T20 कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, 2 बार IPL देखा, एक मेंस T20 विश्व कप देखा 2021 में, यू का फैक्टर काफ़ी बड़ा होता है। आपने इस वर्ल्ड कप के पहले या किसी भी वर्ल्ड कप में जाते हुए इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होता है वो है विद स्पिन। एशिया कप में हमने देखा था इतने सारे ओवर्स ऑफ स्पिन होते थे, अब वो रात के मुकाबलों में होना उतना आसान नहीं रहेगा। हाँ, इस सवाल का जवाब मैं शायद 2 तरीकों से दूंगा। एक तो यदि बॉल स्पिन होती है तो इंडिया के पास वो पर्सोनल है कि वो उस सिचुएशन के खिलाफ खेल सकते हैं। जैसे आपने एशिया कप का हमने जिक्र किया था, वहाँ भी वो एक्सपीरियंस था। लेकिन द सेकेंड पार्ट इज कि ड्यूक की काफ़ी मौजूदगी होती है रात के गेम्स में, जिसके लिए इंडिया ने, जैसे हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पर शशांक किशोर, उन्होंने अपने प्रीव्यू में लिखा भी था कि इंडिया ने सोपी वाटर की मांग की थी प्रैक्टिस में। तो बॉल गीला हो तब भी सटकता है, लेकिन उसमें आप सोप यदि डालें तो हाथ में बैठना और भी मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है इसका कि एक्सपीरियंस, इस इंडियन टीम के काफ़ी लोग ने विमेंस T20 चैलेंज खेला था 2020 में, जो इस कंडीशंस में, इन्हीं कंडीशंस में इस दौरान खेला गया था। और अमोल मुजुमदार जो इंडिया के हेड कोच हैं, वे तब राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच थे। तो जहाँ तक सिचुएशन कंडीशंस की जानकारी हो, उनको वो पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो प्रिपरेशंस मेरे ख्याल से उस हिसाब से हुए, तो कंडीशन शुडंट बी अ बिग सरप्राइज। सिर्फ गर्मी का थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन हम भारत में अब यहाँ पर भी काफ़ी वेदर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर्स है, तो आई गेस इंडिया कुड एक्लेमेटाइज बेटर। ये हुई कंडीशंस की बात। जो बिगेस्ट चैलेंज है, जैसा रौनक ने ऑलरेडी जिक्र किया था विशाल, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आमतौर से विमेंस वर्ल्ड कप को ऐसा प्रतियोगिता हम कह सकते हैं जहाँ पे 7 से 9 टीम भिड़ते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया से फाइनल कौन हारेगा। आप आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के पीले में ऐसे भी, तो बताइए ऐसी क्या बात है इस टीम में कि वो ऑस्ट्रेलिया को शायद हरा सके। तो हम जैसे देखते हैं 2020 में जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें तो थोड़ी बुरी हार मिली थी इंडिया को, तब से 4 साल से ज़्यादा हो चुकी है। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स का जो फाइनल हुआ था उसमें इंडिया काफ़ी करीब पहुंची थी, वो एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हुआ था हरमन की वजह से। वो अगर नहीं होता क्या पता इंडिया जीत भी जाती। और तब से और पिछले साल का जो T20 वर्ल्ड कप था, उस समय से भी ना ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बदली है ना इंडिया ज़्यादा बदली है। जहाँ तक हम प्लेयर्स की बात करें, बस मैगलाइनिंग नहीं है, वो जान के भारतीय खिलाड़ियों को खुशी होगी बहुत। पर अगर प्लेयर ज़्यादा नहीं बदले हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स का मैच काफ़ी क्लोज गया था, इसका मतलब सैंपल साइज तो कमी है, लेकिन प्लेयर्स में सुधार हुआ है। अगर हम इंडियन प्लेयर्स की बात करें, हो सकता है कुछ प्लेयर्स ने कहा भी है ऑन रिकॉर्ड कि एक्सपीरियंस हो या इंटिमिडेटिंग फैक्टर हो, वर्ल्ड कप फाइनल है तो मेंटली फ़र्क तो पड़ता ही है उस जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं। की वजह से साइकोलॉजिस्ट मदद की है डेफिनेटली। जो भी कैंप हुआ था, कई कैंप हुए बल्कि सितंबर में बैंगलोर में, और जो WPL की हमने बात की प्रेशर सिचुएशन, मान लीजिए लास्ट के 2 ओवर है, ऋचा घोष या सजना अगर बैटिंग कर रही है और 20-25 रन चाहिए और आप ऑस्ट्रेलिया की कोई भी दिग्गज बॉलर के खिलाफ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर वो पक्का प्रेशर में आ जाए। उनको ये अनुभव मिल चुका है WPL, जो क्राउड एक्सपीरियंस भी मिला उनको बैंगलोर में, पैक स्टेडियम हमने देखे WPL में, अंडर लाइट, वो सब जो प्रेशर क्रंच प्रेशर सिचुएशन से जो वो निकल के आए हैं, उससे काफ़ी बेटर पोजीशन में है।
चलिए, ऑस्ट्रेलिया से एक मुकाबला ग्रुप स्टेज में होगा, पर जिस मुकाबले पर नजर रहेगी होपफुली वो तो बाद में आएगा। लेकिन रौनक, ये ग्रुप जो इंडिया का ग्रुप है, क्लियरली लुक्स द टफर ऑफ द टू ग्रुप्स, क्योंकि अचानक श्रीलंका का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है एज एशियन चैंपियंस। न्यूजीलैंड भी है, पाकिस्तान भी शामिल है, एंड ऑस्ट्रेलिया से जो आपका मुकाबला है वो लास्ट मैच है, तो यू कांट रियली लूज बिफोर दैट। हाँ, जो मेंस क्रिकेट की जो प्लानिंग और वुमेन्स क्रिकेट की जो प्लानिंग में जो काफ़ी अंतर है, वो इस बात से साबित होती है कि इंडिया को वर्ल्ड कप में मुश्किल ग्रुप में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान तो है ही वहाँ पे। आई थिंक दैट्स नॉट एज मच ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि इवन देयर द रिकॉर्ड इज़ क्वाइट इन फेवर ऑफ इंडिया। और जिस तरह की पाकिस्तान टीम मैंने देखी, एक्चुअली दे आर स्टिल बेटर देन द मेंस टीम राइट नाउ, लेकिन वो किसी और दिन बात करेंगे। दैट्स अ गेम इंडिया शुड बी क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट। श्रीलंका इज़ द रियल सरप्राइज पैकेज। जिस तरह की गेम उन्होंने खेली, और सिर्फ ऐसा नहीं कि होम क्राउड, और कभी कभी कहते हैं कि इट्स अ वन ऑफ फाइनल, और दे जस्ट आउट, दे हैड अ बेटर टूर्नामेंट। लेकिन श्रीलंका की जो स्टोरी है वो अब चमरी अट्टपट्टू से बढ़ चुकी है। देयर आर, एंड चमरी स्टिल इन वेरी गुड फॉर्म, विच इज़ द अदर थिंग ऑफ इट। सो इट्स अ टीम विच हैज़ अ लॉट ऑफ बेसिस कवर्ड। बहुत ही इंप्रेसिव टीम थी। तो दैट्स गोना बी अ टफ वन। और ये फॉर्मेट में आपको छिपने की जगह ज़्यादा है नहीं। 5 टीम है, टॉप 2 को सेमीफाइनल में पहुंचना है। ऑस्ट्रेलिया उन 5 में से एक टीम है। तो इफ़ यू ड्रॉप इवन वन गेम अर्लियर ऑन, इट विल बिकम टेस्ट कि भाई आप किस तरह, अपनी मानसिकता कैसी है, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। इंडिया स्टिल एक्सपेक्टेड कि भाई ये तो टूर्नामेंट फेवरेट्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर फेवरेट्स आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, तो फाइनल या तो सेमीफाइनल तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। आई स्टिल थिंक दे हैव द बेटर टीम। और माना कि श्रीलंका उभर रही है, और न्यूजीलैंड इज ऑलवेज अ डेंजरस टीम। दिस इज़ वेयर आई फील इंडिया ने, जिस तरह विशाल और सुदर्शन ने भी कहा, जो फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया इस बार स्ट्रॉन्गर है, आई थिंक दैट विल कम गुड इन दीज गेम्स। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई डोंट नो, बट आई थिंक अगेंस्ट न्यूजीलैंड और श्रीलंका, इवन दो दे प्लेड रियली वेल, आई थिंक इंडिया विल बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। चलो, इतना एनालाइज कर लिया, आप सब बताइए अपने प्रेडिक्शंस कि इंडिया आखिरकार कहाँ फिनिश करेंगे इस World Cup। सुदर्शन। मैं बहुत उम्मीद ज़्यादा थी मेरी इंडिया की जीत की। आई वॉजंट गोइंग टू से फाइनलिस्ट बट चैम्पियंस की, लेकिन मैंने वार्म अप्स देखे जहां ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कुछ अलग कर रहा है, तो मैं कहूँगा फाइनलिस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और फाइनल में जीत की है, वो मैं कोई प्रेडिक्शन, उस सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। प्रसाद, आपके पास कोई जवाब? मैं एग्री करता हूँ सुदर्शन से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल के काफ़ी चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया तो खैर एक स्पॉट आप मान ही लीजिए, अगर वो ना खेले फाइनल बहुत बड़ा सरप्राइज होगा वो। बाकी टीम्स को अगर देखें, बाकी 9 टीम, उसमें से इंडिया मुझे बेस्ट लगती है। ये मत पूछिए बस कि उनमें से कौन जीतेगा। रौनक। I think India Australia would be the best final of the tournament with due respect to the other teams. एक बार फाइनल में आ गए तो कुछ भी हो सकता है। यही इंडिया को मालूम पड़ा जब श्रीलंका ने एशिया कप फाइनल जीता, और उसी की उम्मीद के साथ शायद उतरेंगे। एक चीज़ मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को भी यही लगता है कि अगर एक टीम है जो हमें हरा सकती है, तो वो इंग्लैंड या न्यूजीलैंड नहीं है, वो इंडिया ही है। जहाँ तक मैंने इनके रिएक्शंस देखे हैं, नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन कल्चर में यू डोंट फियर एनीबॉडी, लेकिन जिस तरह की कड़ी चुनौती इंडिया उन्हें वुमेन्स क्रिकेट में देती है, आईसीसी फाइनल सेमीफाइनल में शायद ही कोई टीम देती हो, तो आई होप इट वर्क्स इन फेवर ऑफ हरमनप्रीत कौर, बिकॉज इट वुड बी, मेरे हिसाब से उनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप तो होगा ही। सो आई रियली होप दैट शी साइंस ऑफ द वे रोहित शर्मा भी। पिछले 3 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप्स में इकलौती टीम इंडिया ही है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। वो हर बार ग्रुप स्टेज में हुआ है। क्या इस बार अगर नॉकआउट स्टेज में मुकाबला होगा, क्या इंडिया एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे? आपने सुन लिया हमारे रन ऑर्डर पैनल की राय। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ तक जाएंगी इंडिया की गाड़ी इस T20 विश्व कप में। ये था ESPN 24 रन ऑर्डर इन